ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के 18वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले दया सागर, आप 10वीं तिथि का महत्व बताइए। भगवान शिव कहने लगे कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करना चाहिए। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्रह्म श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। स्त्री रूपा शक्तियों का आंकलन करके नक्त बेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों, मेरे मनोरथ सिद्ध हों, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कहता हूँ। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक मन से 10 दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवता तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते आप ऐन्द्री नामक दिग् देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रहण विवाह होने के कारण आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर प्रदान करें। आपकी ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते रहते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे याम्बे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरृति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में ही निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायु देव के साथ अधिष्ठ हैं, इसलिए आप वयव्य हैं। हे वयव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठ हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है।
नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठ हैं, सदा कल्याण करने वाली है और सनत आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न डालने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अविष्ट ही सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाग्ध्वनि गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्रती करनी चाहिए। कुमकुम अक्षत तांबूल दान मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रमाण करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदरपूर्वक 10वीं व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्रदान करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा और कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी मनोकामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना रखने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को भी 10 दिशाएं भली भांति पूर्ण कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना ही कोई व्रत होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में आशा 10वीं व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस व्रत का नाम आशा व्रत है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस कथा को पूरी सुने, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।